Hello friends. So welcome to the Bio Study Center and myself Amitabh Suryaja Balaji. आज हम लोग बात करेंगे कुछ उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है और ये एक शॉर्ट वीडियोस है उसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आ सकते लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की एटीपी सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में कैसे होती है. ओके, सो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले हम लोगों बात करनी है एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. आपको एक छोटी सी यहाँ बात बता दूं, चाहे वो रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी सिंथेसिस हो और चाहे वो फोटोसिंथेसिस के अंदर एटीपी के सिंथेसिस हो, दोनों के अंदर कंसेप्ट विल बी सेम. और वो जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था हमारे पीटर मिचेल ने. और पीटर मिचेल साइंटिस्ट ने क्या एक्सप्लेन किया, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं. पीटर मिचेल एक्सप्लेन द osmotic coupling hypothesis. Osmotic coupling hypothesis. Osmotic coupling hypothesis or the osmotic theory, a osmosis theory. ये osmotic coupling hypothesis which was given by Peter Mitchell. इन्होंने ये बोला कि अगर ये ATP synthesis ये बेसिकली किसको प्रूव करती है, ये एक्सप्लेन करती है ATP synthesis को. और इन्होंने एक और चीज बोली कि this ATP synthesis takes place with the help of F1 F0 particles. किसकी हेल्प से होगा? ये F1 F0 पार्टिकल की हेल्प से होगा. और ये F1 F0 जो पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे F1 F0 पार्टिकल की अगर बात करें तो ये हमारा हेड है, इसको हम लोग बोलते हैं F1. और ये हमारा नेक, ये है, ये हो गया F1 F0 पार्टिकल. और ये F1 F0 पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? और एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं. एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं और इसको ओल्ड टर्मिनोलॉजी में हम लोग ऑक्सीसोम भी बोलते हैं. एटीपी सिंथेसिस किसकी वजह से होगी? ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस की वजह से होगी. और ये एटीपी सिंथेसिस जब होगी तो यहाँ पे दो, इन्होंने ये बोला, पीटर मिचेल ने दो बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की थी. इन्होंने केवल दो बातें बोली. अगर वो दोनों बातें आप मैनेज कर लो, चाहे वो रेस्पिरेशन में मैनेज करो और चाहे वो आप फोटोसिंथेसिस में मैनेज करो, अगर ये दोनों बातें मैनेज हो जाती हैं तो आपकी एटीपी सिंथेसिस देखने को मिलती है. तो सबसे पहले इन्होंने बोला द डेवलपमेंट ऑफ proton motive force. Development of proton motive force, जिसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं PMF. प्रोटॉन मोटिव फोर्स का फॉर्मेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपके फोटोसिंथेसिस में या रेस्पिरेशन में क्या नहीं होगा? एटीपी की सिंथेसिस नहीं हो सकती. दूसरा है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज बैकफ्लो ऑफ प्रोटॉन. बैकफ्लो ऑफ प्रोटॉन. अगर यहाँ पे ये हो जाए कि हमारा प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो जाए और बैकफ्लो ऑफ प्रोटॉन होने लगे तो हमारा एक काम बन जाएगा, कंप्लीट एटीपी सिंथेसिस देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू द पीटर मिचेल. और ये जो केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन द एटीपी सिंथेसिस. एग्जैक्टली, दैट इज ए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन द एटीपी सिंथेसिस. तो सबसे पहले ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि एटीपी सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस की देखो तो जो कहां होगी? F1 F0 पार्टिकल के अंदर होगी. हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर नेक्स्ट पॉइंट में. ये जो हमारा आप देख रहे हो ये क्या है? जो पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है ये हमारी थायरोइड मेम्ब्रेन है. क्या है? थायरोइड मेम्ब्रेन. और ये बेसिकली जो बना हुआ है ये हमारा है अंदर, ये जो ल्यूमन है ये हमारा है ल्यूमन. और ये हमारा प्रेजेंट है यहाँ क्या? F1 F0 पार्टिकल्स. ये जो थायरोइड मेम्ब्रेन होती है, आपको ये पता है कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो होती है थायरोइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है. और जहां पे हमारा PS1 और PS2 दोनों, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. मतलब लाइट रिएक्शन के अंदर जो PS1 और PS2 है, जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वो कहां प्रेजेंट है? इसी थायरोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. सबसे पहले आपको काम क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले काम करना है कि इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ जो ल्यूमन है, इस ल्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए इसकी हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन. अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा F1 F0 पार्टिकल है. ये हमारा क्या है? F1 F0 पार्टिकल है. और इस F1 F0 पार्टिकल से जब तक ये बैकफ्लो नहीं होगा तब तक हमारी एटीपी सिंथेसिस
नहीं हो सकती। तो जब ये बैकफ्लो होगा तो आपको ये दिमाग में एक बात याद रखनी कि ये जो ल्यूमन है हमारा, इस ल्यूमन के अंदर अगर कंसंट्रेशन प्रोटॉन की ज्यादा होगी तभी यहां से ये बैकफ्लो होगा फ्रॉम दिस F1 F0 पार्टिकल। ये जो F1 F0 पार्टिकल इसके थ्रू होगा। यहाँ पे एक एटीपी सिंथेटेज, यहाँ एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, या कहीं कहीं इसको हम लोग एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है जो हमारा यहाँ पे F1 F0 पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, जो हमारी एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। जब ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो बाहर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम और अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, जब तक हमारे प्रोटॉन्स का फ्लो नहीं होगा फ्रॉम, ये प्रोटॉन्स है और ये प्रोटॉन्स का जब तक फ्लो नहीं होगा, ठीक, फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा, ये बाहर क्या है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, तब तक हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं डेवलप। और जब तक प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं डेवलप होगा तब तक हमारा ओवर द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं क्रिएट होगा। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डिफरेंस है, इस पर्टिकुलर ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है ना, स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम, एंड ड्यू टू दिस डिफरेंस यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा तो उसके साथ साथ वो ओवर द मेम्ब्रेन क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यह दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो ओवर द मेम्ब्रेन डेवलप होगा, विच आर कलेक्टिवली नोन एज पीएमएफ। तो एक काम तो हमारा हो जाएगा, पीएमएफ हो गया, मतलब प्रोटॉन मोटिव फोर्स का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये जो हमारे स्ट्रोमा के अंदर कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन जो स्ट्रोमा के अंदर कम है और ल्यूमेन के अंदर ज्यादा है, होगी कैसे, ये तभी पॉसिबल है जब ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, PS2 जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये इनर वॉल, ये जो हमारी थाइलोकाइड मेम्ब्रेन है, ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन की इनर वॉल, इनर साइड पे हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। और जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होते हैं, एंड दिस प्रोटॉन्स आर कम्स इन द ल्यूमेन। तो ये बना रहा है ना, ये क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स को इंक्रीज कर रहा है। दूसरी चीज की, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं किससे, थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, नॉट इवन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स या हाइड्रोजन कैरियर्स के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फाइनली जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है तो फाइनली दीज आर रीच टू द NADP। ये NADP इस हाइड्रोजन को लेकर के और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनडायरेक्ट यू कैन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADPH2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये NADPH2 में जब कन्वर्ट होता है तो ये प्रोटॉन्स कहाँ का था, ये प्रोटॉन्स हमारा स्ट्रोमा के अंदर है। तो स्ट्रोमा के अंदर इसने तो इसको कंज्यूम कर लिया NADP ने, तो अल्टीमेटली स्ट्रोमा के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, कम होने लगेंगे। दूसरी चीज कि ये जो हमारे प्लास्टोक्यूनॉन्स हैं, प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोक्यूनॉन्स हैं, साइटोक्रोम, ये सब क्या कर रहा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन्स है, इस प्रोटॉन को लेकर के और यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है इस पर्टिकुलर ल्यूमेन के अंदर, थाइलोकाइड की ल्यूमेन के अंदर। इसलिए हमारा ये प्रोटॉन्स यहां से आया, ये प्रोटॉन्स हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आया, और ये प्रोटॉन्स जो हमारा स्ट्रोमा में था वो किसने कंज्यूम कर लिया, NADP ने, जो NADPH2 में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे इस पर्टिकुलर इस ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा और स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम। सो ड्यू टू दिस प्रोटॉन कंसंट्रेशन डिफरेंस द प्रोटॉन ग्रेडियंट will develop, and over this membrane due to this proton gradient electric potential is developed and both are collectively known as proton motive फोर्स। और ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, जो मैंने आपको बताया, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जब जनरेट कर जाएगा तो फोर्स का काम ही क्या होता है, सारे के सारे प्रोटॉन्स को किसके थ्रू, सारे के सारे प्रोटॉन्स को बैकफ्लो करा देगा इस पर्टिकुलर F1 F0 पार्टिकल के थ्रू। इस पर्टिकुलर F1 F0 पार्टिकल के थ्रू जब ये बैकफ्लो करा देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ADP इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेकर के किसमें बदल जाएगा, ADP में बदल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ADP सिंथेटेज एंजाइम। ये मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आई विल गिव यू आंसर। बात करते हैं जो तीनों बात की, यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज लिखी हुई है। तो पहला यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप्स
that causes a proton gradient। ये कौन-कौन से स्टेप है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर की, और ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है, ये मॉलिक्यूल्स जब होता है तो इनर साइड ऑफ थायरोइड मेम्ब्रेन होता है, जहां पे प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन अगर हम यहां लिख दें तो यहां लिख सकते हैं 4H2O which break down into the 4OH plus 4 protons, and this 4OH is also break down into the 2H2O plus O2. This O2 is evolved during the photolysis of water। और ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हमारा कहां जा रहा है? दिस protons splitting of water में these protons are accumulated in the within the lumen of the thylakoids। ये प्रोटॉन हमारा जाकर के थायलाकोइड की ल्यूमेन के अंदर एक्युमुलेट करके, जब वो एक्युमुलेट करेगा तो कहीं ना कहीं ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं which can moves through the electron या फोटोसिंथेटिक फोटोसिस्टम के थ्रू जब मूव करेंगे तो वहां नॉट इन दिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, एंड दिस happens because of this primary acceptor of the electron which is located towards the outside the membrane। ये जो हमारे थायलाकोइड मेम्ब्रेन होती है उसके आउटसाइड हमारे ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं which transfer it the electron not to the electron carrier। इस जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स कैरियर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसके अलावा क्या करते हैं, बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर्स। अभी आपने एक बात मेरी ध्यान से सुनी नहीं, मैंने यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर बोला कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन कैरियर। इन इलेक्ट्रॉन कैरियर के अलावा यहाँ पे कुछ और भी कई सारे सिस्टम्स या कई सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, हाइड्रोजन कैरियर्स होते हैं। ये हाइड्रोजन कैरियर्स क्या करते हैं, इस प्रोटॉन्स को जो स्ट्रोमा के अंदर था, ये प्रोटॉन्स को लेकर के कहां दे देते हैं, स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स को कहां दे देंगे, ल्यूमेन के अंदर दे देंगे। एंड बोथ दीज आर टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द ल्यूमेन। एग्जैक्टली, ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ कि ये हमारा जो आउटसाइड मेम्ब्रेन पे हमारे जो प्रेजेंट होंगे कौन, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और हाइड्रोजन कैरियर्स, वो प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा वाले प्रोटॉन्स को लेकर कहां ट्रांसफर कर देंगे, इनसाइड द ल्यूमेन, एंड देयर द प्रोटॉन्स are more। And the third one, this NADP is reductase enzyme। NADP reductase enzyme are responsible for the reduction of the NADP into NADPH2, which is just outside stroma side में present होता है ये हमारा, and along with the electron which comes from this acceptor of the electron of PS1। ये जो PS1 से इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचता है तो प्रोटॉन इज नेसेसरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए क्या चाहिए, NADP को अगर NADPH2 में कन्वर्ट करना है तो क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन कहां से मिलेगी, वो हाइड्रोजन विच आर प्रोटॉन आर नेसेसरी, वो प्रोटॉन वो किससे ले लेगा, स्ट्रोमा से उस प्रोटॉन को लेगा, which are converted into NADP into NADPH2, and this proton are removed from the स्ट्रोमा। जैसे कि मैंने बोला कि वो प्रोटॉन्स कहां से रिमूव होगा, स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा के तो प्रोटॉन को खा लिया इसने, NADP ने, वहां कंसंट्रेशन कम और ल्यूमेन में कंसंट्रेशन ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्रिएट होगा ओवर द मेम्ब्रेन, थायलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, और वो भी कलेक्टिवली नोन एज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और जिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स का सारा काम क्या होगा, सारे सारे प्रोटॉन को लेके आएगा, बैकफ्लो करा देगा और ADP will synthesize। I think मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना जरूर करिएगा। और इस तरीके की शॉर्ट वीडियो से आपके नीट 2022 के लिए बहुत अच्छा मौका है आपको इस शॉर्ट वीडियोस को देखने से, और आपकी पूरी एंटायर टॉपिक अगर जो आपको प्रॉब्लम्स हो उस प्रॉब्लम्स के रेफरेंस में आप मुझे टॉपिक के भेजेंगे कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे टॉपिक देंगे तो मैं उस टॉपिक पे भी कुछ वीडियोस बनाने की, शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। एक और यहाँ मैं बात कर दूं, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, मैं यहाँ पे एक बात भूल गया, ये लास्ट पर जो स्टेप लिखा हुआ उसको भी एक बात पढ़ लेते हैं, है ना, शायद में भी आगे काम आ जाए। वैसे मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। विद इन द क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेस इन द नंबर। क्लोरोप्लास्ट में जो बेसिकली प्रोटॉन है स्ट्रोमा के अंदर उनका नंबर क्या होगा, डिक्रीज, एंड द ल्यूमेन्स within the while in the lumen there is the accumulation of the protons। स्ट्रोमा के अंदर नंबर प्रोटॉन का कम और ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा, दैट क्रिएट द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थायलाकोइड मेम्ब्रेन। और ये थायलाकोइड मेम्ब्रेन के बाद क्या डेवलप होगा, लैक्टिक पोटेंशियल एंड प्रोटॉन मोटिव फोर्स, एंड ऑल दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स टू फ्लो द प्रोटॉन्स फ्रॉम ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा एंड थ्रू द F1F0 particle to synthesize। थैंक यू सो मच, बने रहिए इसी माय YouTube चैनल। Thank you so much।